तेलंगाना में हाल ही में ईगल एक संस्था स्थापित हुई थी जो इलीट एंटी नारकोटिक्स ग्रुप फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्रग लॉ। हमारे साथ हैं एसपी ईगल के। आपने अभी कुछ प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट्स और पब्स के ओनर्स को पकड़ा है ये कहते हुए कि वहाँ पे ड्रग्स ना सिर्फ बेचा जाता था बल्कि कंज्यूम भी हुआ करता था। हमको बेचने के लिए तो ये एविडेंस नहीं मिला, बट जो पब्स है, कुछ एलीट पब्स है, 7 पब्स जो आइडेंटिफाई किया, उसमें कुछ जगह इसने डीमार्केट किया जो वीआईपी लोगों के लिए, कुछ उनका खास कस्टमर्स के लिए उस जगह जाके ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो सेक्शन 25 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का तरफ से वी स्टार्टेड बुकिंग केसेस इन द पब्स आल्सो। इसमें कंजम्पशन कैसे हो रहा है? आपने कहा कि कोरियर के द्वारा भी एक जैसे आपने एक सैंडल बताया कि सैंडल के हील में कोकेन छुपा हुआ था, जबकि ये कोरियर के द्वारा नॉर्मल जैसे आपके आइटम्स आते हैं यहाँ तक। बहुत सारे केसेस में हमने अभी नाइजीरियंस को पकड़ा, उसका रूम्स में जब हम सर्च किया, बहुत सारे गारमेंट्स पकड़ा, बहुत सारे फुटवेयर पड़ा। इन लोगों ने क्या कर रहा है, जो कैमोफ्लेज करने के लिए टू बाईपास ऑल द स्कैनिंग एंड अदर पैरामीटर्स, दे आर ये पूरा ड्रग्स 10 ग्राम्स ड्रग विल बी अराउंड 1 लाख, दैट वो ये सैंडल्स में छुपा के, गारमेंट्स में छुपा के ऐसा कोरियर्स का, प्राइवेट कोरियर के साथ बेच रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? जो आप कह रहे थे कि एक आदमी को पकड़ा और उसने कन्फेस खुद किया कि शायद 20 तक उन्होंने ट्रांजैक्शंस इसके खरीदे कोकेन के। ये तो कंजर्वेटरी एस्टिमेट है, जब भी पकड़ता है वो बहुत कम बोलता है, बट एक्चुअली उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चलेगा कितने बार खरीदा, कहाँ कहाँ से खरीदा। हमको लग रहा है बहुत सारे पिछले 4-5 साल से ये हो रहा है, ये इशू हो रहा है। अभी बाकी जो जिसको भी पकड़ना है, उसको पकड़ने के बाद और अच्छा खबर हमको मिल सकता है। ये प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट और पब कौन से हैं? अभी हमको प्रिज्म, क्वेक एरेना एंड ब्रॉडवे एंड फ्रॉस्ट एंड ब्लैक 22 फार्म पब एंड बर्ड बॉक्स, बिग बुल एंड बाकी बहुत सारे पब्स हैं। इसमें हमको जो प्रॉपर एविडेंस मिला उसको इसमें इंक्लूड किया, और भी पब से हम हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इन फ्यूचर इफ़ यू गेट मोर एविडेंस विल डेफिनेटली बुक देयर आल्सो। जो रेस्टोरेंट ओनर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको क्या बताया? आपको उनसे क्या खबरें मिली? उन लोगों से अभी और थोड़ा एविडेंस कलेक्ट करना है। अभी तो वो लोग अब्सकॉन्डिंग में है, हमारा टीम्स ऑलरेडी फील्ड में है। अभी उसको पकड़ने के बाद और इंट्रोगेशन में और पता चलेगा। ओके, आपने कहा कि आपके पास इतना एग्जॉस्टिव डाटा है कि आप अगले 6 महीने तक भी काम कर सकते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि ड्रग यूजर्स या पेडलर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ एविडेंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे पास जो ड्रग कंज्यूमर्स का बहुत सारे डाटाबेस है। अभी हमको लीगल में कानून का तरफ से करने के लिए हमको इधर ड्रग्स मिलना है या कंज्यूमर का मेडिकल टेस्ट करना है। अभी तक तो हम सर्वेलेंस रख रहे हैं। जब भी हम उसको, अभी इस केस में भी सूर्या के पास जब भी ड्रग मिला उस टाइम पकड़ा। वैसा भी बाकी लोगों का ऊपर नज़र रखा है। उनके पास भी कभी ड्रग्स आया, कभी वो पार्टी में है, ज़रूर उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी अंदर भेज देंगे। आपने कहा कि जो सूर्या हैं जैसे, वो भी बोली बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं, बहुत इलीट सो कॉल्ड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। कैसे कैसे लोग हैं आपके लिस्ट में जिनको आप बता रहे हैं कि ये ड्रग यूजर्स? अभी ये पूरा पहले कंज्यूमर से स्टार्ट होके अभी तो छोटा बहुत पेडलर बन गया, और जो भी सोशल सर्कल है, बिजनेस सर्कल है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें टेकीस भी है, इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी है, रियल एस्टेट वाला भी है, और सम अदर प्राइवेट बिजनेस इज ऑल्सो देयर, सम डॉक्टर्स ऑल्सो देयर। मेनी पीपल आर देयर इन दैट सर्कल। दैट्स अ बैड साइन एक्चुअली टू हैव this well educated people are also into this। तो शुक्रिया आपका। तो हैदराबाद पुलिस के पास काफ़ी सारा खबर है, और ये भी मालूम है उनको कि कितना नेटवर्क है जो लोग कोकेन और बाकी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। आप पर उनकी नज़र है। आप अब सतर्क हो जाइए और इस हैबिट्स को से छुड़ाने की कोशिश कीजिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।